हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड एक और नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो भी एलएलबी के स्टूडेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को अच्छे से कवर करना चाहते हैं सिलेबस के अनुसार, वो हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आने वाली वीडियोस में मैं सिलेबस के अनुसार जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इवैल्यूएशन से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का विकास किस तरीके से हुआ। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पर्पस के बारे में समझा था। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इवैल्यूएशन, इसका क्या मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम हिंदी में अनुबंध कहते हैं, इसके नियम कैसे विकसित हुए, कैसे बदले और आज के समय में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के लॉ जो है डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं। इसे हम कंपेयर करेंगे पुराने समय से अब तक किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से इसके बारे में लिख सकें। तो पहले शुरुआत की बात करते हैं एंशिएंट टाइम की या अर्लियर स्टेज की। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई फॉर्मल लॉ जो है नहीं बनाया गया था। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते थे, जो हमारे समझौते होते थे, ये सारे डिपेंड थे प्रोमिसेस पर, यानी कि वर्बली ये प्रोमिसेस होते थे। वचन दिया जाता था एक व्यक्ति के द्वारा और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता था, यानी कि विश्वास के आधार पर, ट्रस्ट के आधार पर लेन देन जो है किया जाता था। किसी भी काम से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो एक विश्वास लोगों में बना रहता था और उसी के आधार पर चीज़ें की जाती थी, यानी कि कोई विशेष कानून यहाँ पर नहीं बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 5 बोरी गेहूँ दूंगा, यह सिर्फ सामाजिक भरोसे पर निर्भर था, कोई कानून नहीं था शुरुआती समय में। उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ का जब प्रभाव आया और जिस समय पे ये इंग्लिश कॉमन लॉ आया उस समय पर जो ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, ये जो कंसेप्ट है ये चीज़ें एग्जिस्ट करने लगी। इस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगे और कोर्ट में इसे मान्यता दी गई। और जो एग्रीमेंट होते थे इस तरीके से ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन के द्वारा उन्हें लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाता था। और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट बनाए जाते थे वो सभी ही एनफोर्सिएबल होंगे, सारे लागू नहीं होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी से कहा या ए ने बी को 1000 रुपये में मोबाइल बेचने का ऑफ़र दिया, बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक लीगली एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद हमारा समय आया कोडिफिकेशन का। कोडिफिकेशन यानी कि एक पर्टिकुलर लॉ बनाया गया जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस लॉ से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो और काफ़ी इम्प्रूव हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें विकसित होने लगी और चीज़ें काफ़ी सीक्वेंस से, प्रॉपर तरीके से, लीगल फॉर्मेट से होने लगी। आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा को बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो एग्रीमेंट है अगर वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसी तरीके से एक और सेक्शन इम्पोर्टेंट है, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 जो क्या कहती है, जो कहती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी तत्व होने चाहिए। यानी कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ से डीलिंग करते हैं तो वो पूछ लेगा एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रस्ताव होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, उसकी स्वीकृति यानी कंसीडरेशन होना चाहिए, उसके लिए प्रतिफल यानी कि कंसीडरेशन जिसमें कुछ लेन देन दिया जाता है किसी काम को करने के बदले, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए यानी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और जो काम किया जा रहा है जिसके संबंध में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल पर्पस के लिए किया गया हो, यानी कि किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना ये कॉन्ट्रैक्ट कानून में वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 5,000 रुपये में बाइक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर वह सभी शर्तें पूरी करता है तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसके बाद कुछ डॉक्ट्रिन्स का विकास हुआ यानी कि डेवलप किए गए, जिसमें कि कंसीडरेशन का डॉक्ट्रिन है। ये कहा गया कि बिना कंसीडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस, कुछ मामले हैं, उनको छोड़कर रिलीवेंट सेक्शन है हमारी सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, यानी कि ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 1,000 रुपये गिफ्ट दूंगा, तो ये कानून में एनफोर्सिएबल नहीं है। इस तरीके से फ्री कंसेंट की बात की गई, यानी कि कोई भी सहमति दी जा रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए वो फ्री होनी चाहिए, फोर्सफुल, कोवर्सिव, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वो वॉइडेबल कैटेगरी के अंदर आ जाता है। सेक्शन नंबर 13 से 19 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। उसके बाद इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने बी से झूठ बोलकर उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया और ज़मीन बेच दी, तो बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा सकता है। इसी तरीके से एक डॉक्ट्रिन है फ्रस्ट्रेशन का डॉक्ट्रिन। ये ऐसा मामला होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन कुछ ऐसी अनसर्टिनिटी, इम्पॉसिबिलिटी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की, इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, और इससे रिलेवेंट सेक्शन 56 है, यानी कि किसी ने किसी व्यक्ति को कहा कि आप मेरे कॉन्सर्ट में आकर आपको गाना गाना है, लेकिन जहाँ पर गाना गाने की बात की गई, कॉन्टैक्ट की बात की गई, वहाँ पर आग लग जाती है। अब वहाँ आग लग गई तो वहाँ पर कॉन्सर्ट जो है नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के किए गए कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद बात करें मॉडर्न इवैल्यूएशन की, यानी कि आज के समय में किस तरीके से विकसित हुए हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट। आज के समय में जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाए जा रहे हैं। जैसे कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करता है, ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करता है। आईटी एक्ट की मान्यताएं, आईटी एक्ट को मान्यता दी गई और इसका विकास किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहले वो टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करवाती है। तो एक तरीके से ये किया गया क्लिक ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपका और उनके बीच में। इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कंज्यूमर के राइट की बात करता है। कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, जैसे इंडिमनिटी का सेक्शन 124 में है, गारंटी 126 में है, बेलमेंट 148 में है, एजेंसी सेक्शन 182 में है। और ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन की बात करती है पहले समय से अब के लिए, यानी पहले केवल भरोसे पर निर्धारित था, फिर इंग्लिश कॉमन लॉ आ गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ गया, डॉक्ट्रिन का विकास हुआ, फिर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आए, जिससे चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई और विकसित हो गई। यानी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे नई वीडियो में और नए कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।